जब आग पड़ोसी के घर में लगती है तो धुआं पूरे मोहल्ले में फैलता है और अब यही हो रहा है मिडिल ईस्ट में। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ संघर्ष अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र की राजनीति को हिला रहा है और इस संकट की सबसे नई और सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है बहरीन से, जहां इस समय सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि सऊदी अरब ने अपनी फोर्सेस तक बहरीन में भेज दी है। यानी अब ये सिर्फ एक देश का संकट नहीं रहा, ये एक ऐसा संकट बन चुका है जो पूरे मिडिल ईस्ट की सत्ता संतुलन को बदल सकता है। अब इस समय बहरीन के कई शहरों में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी मनामा और आसपास के इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगह पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, सड़कें जाम और हिंसक टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोगों को सड़कों पर टायर जलाते और सुरक्षा बलों से भिड़ते देखा जा सकता है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग साफ है, बहरीन से अमेरिकी सेना को बाहर करो, इजराइल का विरोध करो और सरकार को बदलो। अब सवाल उठता है, आखिर इतने छोटे से देश में इतना बड़ा संकट क्यों बन रहा है? दरअसल बहरीन भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन उसकी लोकेशन बेहद रणनीतिक है। यह देश पर्शियन गल्फ के बीचों बीच स्थित है। इसके आसपास ईरान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे अहम देश मौजूद हैं। यानी ये जगह मिडिल ईस्ट की राजनीति और सैन्य रणनीति का केंद्र है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट बहरीन को समुद्र में तैरता हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहते हैं। अब बहरीन की सबसे बड़ी रणनीतिक अहमियत है यहाँ मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डा। यहाँ स्थित है यूनाइटेड स्टेट फिफ्थ फ्लीट का मुख्यालय। ये वही अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा है जो पूरे पर्शियन गल्फ, अरब सागर और हिंद महासागर के बड़े हिस्से में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा यहाँ कंबोडियन मैरीटाइम फोर्सेस का भी मुख्यालय है, जिसमें 30 से ज्यादा देश शामिल है। इनमें कई एशियाई और पश्चिमी देश भी है। यानी अगर बहरीन में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर सीधे अमेरिकी सैन्य रणनीति पर पड़ सकता है। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच तनाव अचानक तेज हो गया। दोनों देशों के बीच मिसाइल हमले और सैन्य कार्रवाई की खबरें और तस्वीरें सामने आई और इस संघर्ष के बाद ईरान ने उन जगहों को निशाना बनाना शुरू किया जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद है और इन्हीं में से एक जगह है बहरीन, क्योंकि यहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाना ईरान के लिए एक बड़ा रणनीतिक लक्ष्य माना जाता है। इसी कारण बहरीन अचानक इस संघर्ष के केंद्र में आ गया। अब बहरीन में इस संकट का एक कारण उसकी आंतरिक सामाजिक और धार्मिक राजनीति भी है। देश की लगभग 60% आबादी शिया मुस्लिम मानी जाती है, जबकि देश पर शासन करने वाला अल खलीफा शाही परिवार सुन्नी मुस्लिम है। इस राजनीति और धार्मिक असंतुलन की वजह से बहरीन में पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सबसे बड़ा आंदोलन 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान हुआ था। साल 2011 में जब बहरीन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, तब सरकार को बचाने के लिए सऊदी अरब ने अपनी सेनाएं भेजी थी। सऊदी सेना पुल के जरिए सीधे बहरीन में दाखिल हुई थी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन पर कड़ा एक्शन लिया गया था और सरकार को बचा लिया गया। अब एक बार फिर वैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इस बार भी जैसे ही विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर शुरू हुए, सऊदी अरब ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब की पेनिनसुला शील्ड फोर्स बहरीन में तैनात की जा रही है। सऊदी अरब यहां इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता बहरीन ईरान के प्रभाव में चला जाए। अगर ऐसा होता है तो पर्शियन गल्फ में सत्ता संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। बहरीन में अस्थिरता बढ़ना अमेरिका के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अगर बहरीन में सरकार कमजोर होती है या वहां राजनीतिक बदलाव होता है तो अमेरिका को अपना सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा खोना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है। कुल मिलाकर ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ संघर्ष अब धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। बहरीन में बढ़ते विरोध प्रदर्शन, सऊदी सेना की एंट्री और अमेरिकी सैन्य अड्डे पर खतरा, ये सब इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या फिर यह संकट पूरे क्षेत्र को और बड़े टकराव की ओर ले जाता है।